उत्तर प्रदेश देश का रोल मॉडल प्रदेश साबित होगा। 27,15,000 मनरेगा मजदूरों को अग्रिम मजदूरी का भुगतान करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया। इसके अलावा निःशुल्क राशन देने का भी कार्य हुआ है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह से विशेष बातचीत की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी मंत्रियों ने कल से अपने कार्यालय में बैठ के और अपने विभागीय कार्य को शुरू कर दिया है। आज हम बातचीत करेंगे प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी से। सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा बातचीत से पहले कि उन्होंने मनरेगा के जो 27,15,000 मजदूर हैं उनको बिना केंद्र से आए, जो केंद्र का अंश आता है उत्तर प्रदेश को, उसको आने से पहले ही सरकार ने निर्धारित करके उनके खातों में भेज दिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय के लॉकडाउन में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन गरीबों को एडवांस में पैसा मिला है ताकि वो इस बंदी के दौरान अपना रोजमर्रा के खर्च चला सके। और हम इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह। पहले तो आपकी सरकार ने जो लॉकडाउन में जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि केंद्र से जो धन आना था, उसके बाद आप मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी देनी थी, उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि नहीं, हम केंद्र के धन का इंतजार न करते हुए उनको दे देंगे ताकि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है इसमें उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, केंद्र पैसा देता है। लॉकडाउन में कुछ तकनीकी दिक्कतें थी और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच विचार विमर्श होता रहता है। बड़े लोगों की बात आपस में होती रहती है, तो आपस में दोनों लोगों ने चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी ने कृपा की 611 करोड़ रुपया उन्होंने उत्तर प्रदेश के कोष से मनरेगा मजदूरों के लिए, वो श्रमिक परेशान न हो, उन श्रमिक के सामने कोई संकट न हो, इस पर मुख्यमंत्री जी की उदारता का ये परिणाम था कि 611 करोड़ उत्तर प्रदेश के कोष से उन्हें दिया गया। और अब भी मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। जो लॉकडाउन 2 में भारत सरकार की गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसमें मनरेगा को प्रमुखता से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी आप टेलीविज़न के स्क्रीन पे मनरेगा का विषय उसमें आता रहता है। इसलिए जो मनरेगा से जुड़े कार्यक्रम हैं उसकी रूपरेखा हमारा विभाग बना रहा है और 20 तारीख के बाद से मैं समझता हूं कि उस पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मुख्यमंत्री जी की इच्छा और अपेक्षा के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग अपने मनरेगा श्रमिकों की मदद की दृष्टि से उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करेगा। एक चीज़ जो मंत्री जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो ये केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा कि आप सभी लोग अपने कार्यालयों में बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के और प्रमुख कार्यों को करें। उत्तर प्रदेश में उसी तर्ज पे काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिया, आप लोगों ने कल से शुरू भी कर दिया है। क्या इससे जो एक तरह से स्मूथनेस आएगी या बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा हम लोगों को जो काम रुके हुए थे आप लोगों के बैठने से? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास और आर्थिक विकास, आर्थिक व्यवस्था दोनों का बड़ा ही म्यूचुअल संबंध है, पारस्परिक संबंध है, रेसिप्रोकल संबंध है। तो इसलिए सब चीज़ें अगर होल्ड रहेंगी तो और कार्य को करने में असुविधा होगी। ये तो प्रबंधन अच्छा था देश के प्रधानमंत्री जी का। हमारे पास अपार खाद्य का भंडार है, हमारे पास गरीबों को, मजदूरों को और इस देश के ऐसे महानुभावों को जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तो उनके सामने कोई आर्थिक संकट न हो, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त धन की व्यवस्था की, उन्हें दिया। पेंशन की, वृद्धों को, बुजुर्गों को, हमारे दिव्यांगों को, उस श्रेणी के अन्य लोगों को पेंशन दिया। किसान सम्मान निधि की सुविधा दी, उसकी दूसरी किश्त भी देने का इंतजाम किया। और साहब सबसे बड़ा काम किया, इतने बड़े देश में मुफ्त राशन का वितरण सुनिश्चित कराना, ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे लोगों पर भी उनकी कृपा रही जो लोग
किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बनवा सके, लेकिन वो भूखे न रहें, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उदारता को हम धन्यवाद देते हैं। उनके विशाल हृदय और उनकी सोच की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। उसके लिए जिन जिन नियमों को शिथिल करने की आवश्यकता हो उन नियमों को सक्षम स्तर शिथिल करे, लेकिन हर उत्तर प्रदेश के हर ऐसे व्यक्ति का पेट भरे जिसके सामने भूखा रहने का संकट था। एक और सवाल है कि जैसे अभी आपने कहा कि मनरेगा के मजदूरों को 20 तारीख के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए काम शुरू करने की इजाज़त होगी, ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो ठप ना हो, आय का साधन बना रहे, ताकि वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या जो दैनिक भोगी हैं, जो दैनिक काम करके मजदूरी करके कमाते हैं, तो इस पे कैसे मॉनिटरिंग होगी? इसलिए कि चूंकि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गांव के लिए क्या कुछ गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री ने तो जारी कर दिया कि किन सेवाओं को आप जारी रखेंगे, कैसे रखेंगे। अब प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, कल मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा भी की, आज भी हुई है, तो आपका विभाग चूंकि कैसे ये मॉनिटर होगा कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और उनको उनके जो आय पे है या जो एक तरह से पूरी तरह ठप है वो सुचारू रूप से चलता भी रहे? भारत बहुत विशाल देश है। भारत के इस जनमानस को नहीं, इस विश्व को ये कल्पना नहीं थी कि ऐसे इस बड़े संकट के से भी भारत को गुजरना होगा, और एक ऐसी स्थिति आई जो सबके सामने है। और चूंकि अप्रत्याशित था, इसलिए लोग मन और मस्तिष्क से उसके लिए तैयार नहीं थे। और 21 दिन के लॉकडाउन ने और 1 दिन के जनता कर्फ्यू ने और प्रधानमंत्री जी के समय समय पर दिए संदेश ने पूरे देश के मानस को उसके अनुरूप ढलने के लिए प्रेरित किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप ही कह रहे हैं कि रोज समीक्षा करते हैं, रोज पूछते हैं, रोज चिंता करते हैं, रोज जिन जिन चीज़ों पर आप लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं, जनता के बिंदु उनके सामने आते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि अगर उनके संज्ञान तक बातों को लाते हैं तो उसके अनुरूप वो कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को अब किसी को न तो बताना है, न उसके लिए कोई सख्ती करना है, न उसके लिए कानून कायदे का पालन कराना है। अब लोग स्वयं उसका पालन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर 1 मीटर की दूरी पर रहकर हम अपने खेती को, अपनी उपज को, अपने व्यापार को ठीक ढंग से चला सकते हैं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश की इस लोक कल्याणकारी सरकार के अगुआ योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से कि हम किसान के चौखट पर जाकर उसकी उपज को खरीदेंगे और एमएसपी से कम नहीं खरीदा जाएगा, इसका इंतजाम जरूर सरकार करेगी। किसान अपने दरवाजे पर जो उत्पाद देगा उससे 1925 रुपये प्रति क्विंटल का दाम दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी सरकार का एक मजबूत निर्णय है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसलिए व्यापारियों के लिए भी जो लॉकडाउन में 20 तारीख से के बाद हम करना है वो सब आपके सामने है। भारत सरकार की गाइडलाइन आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। जितनी आवश्यकताएं थी उसकी सबकी छूट उसमें प्राविधानित है। और प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक ये कहा भी है, 7 बिंदुओं का संदेश भी दिया है और कहा भी है कि 20 तारीख को पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी राज्यवार कि किस राज्य ने कितना अपने को सुरक्षित करने में सहयोग दिया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है और उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के व्यवसाय, चाहे वो कृषि के क्षेत्र का हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र का हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र का हो, एमएसएमई का हो, मनरेगा का हो, श्रम विभाग का हो, श्रमिकों से जुड़ा हो, सभी का, व्यापारी कर्मचारी जिससे भी जुड़ा है, वह एक जो लक्ष्मण रेखा निर्धारित की जाएगी जिससे स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उपयुक्त समझा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी तंत्र द्वारा। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने जो संकट है उसमें प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश ने जो जो निर्णय लिए हैं
वो इस समय भी रोल मॉडल बन रहा है। और जब पूरे विश्व का परिणाम प्राप्त होगा तो उसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होगा, जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को हम देते हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। उनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो भी निर्णय हुआ है वो ऐतिहासिक है और मनरेगा की जो मजदूरी है वो कहीं ना कहीं देश के साथ उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम राज्य ऐसा अपने को बनाने में सफल रहा है जिसने बिना केंद्र के आए धन को इंतजार किए अपने कोष से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दी, किसी को भूखा न रहने दिया जाए इसका उपाय किया। और साथ ही जो 20 तारीख को एक तरह से छूट देने वाली बात है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी है उस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी चलेगी अक्षरशः पालन करते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, किसी की आय पे कोई दिक्कत ना हो, किसान अपनी उपज का सही तरीके से बेच सके, सरकार ने उसकी व्यवस्था की है। और अंत में जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जितनी चीज़ें जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब सामान्य स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ऐतिहासिक होंगे, एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।